नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम एल्गी में रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। थैलस संरचना के विविध रूपों का अध्ययन करेंगे। ये जो चार्ट है इससे हम देख सकते हैं कि एल्गी के अंदर यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय संरचना फॉर्म्स या रूप से लेकर और पैरेन्काइमेटस मतलब बहुकोशिकीय जटिल प्रारूपों तक सभी प्रकार के फॉर्म्स मिलते हैं। इस टेबल को हम बाद में फिर से देखेंगे, पहले हम सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यूनिसेल्युलर फॉर्म्स या एक कोशिकीय रूप। कैरोफाइसी और फियोफाइसी क्लासेस को, कैरोफाइसी और फियोफाइसी वर्गों को छोड़कर बाकी सभी में एक कोशिकीय रूप या प्रारूप देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 सब टाइप्स हैं। सबसे पहले राइजोपोडियल यूनिसेल्स। राइजोपोडियल एक कोशिक क्या है, इसके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो जटिल या दृढ़ नहीं है, रिजिड सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति रिजिड नहीं होने के कारण ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बना सकता है। जीव द्रव्य बहिर्वेशन इसमें मौजूद होते हैं। इन जीव द्रव्य बहिर्वेशन की वजह से अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड गति करता है, और क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति दृढ़ नहीं है, रिजिड सेल वॉल नहीं है, इसलिए इन्हें पेरीप्लास्टिक कहते हैं। राइजोक्राइसिस अमीबा क्रायोफाइसी के मेंबर, राइजोक्लोरिस ज़ैंथोफाइसी का जो मेंबर है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं वो क्रिस अमीबा का है। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स या कशाभिक एक कोशिकी। साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को छोड़कर बाकी सभी में ये कशाभिक एक कोशिक फ्लैजिलेट यूनिसेल देखने को मिलते हैं। साइनोफाइसी में वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव किसी भी स्टेज के अंदर कभी भी मोटाइल या फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि 2 इक्वल फ्लैजिला, जैसा कि क्लोरोफाइसी में मिलता है। जो बीच में डायग्राम है क्लेमाइडोमोनास का, इसमें देखिए 2 फ्लैजिला हैं और दोनों इक्वल हैं। सिर्फ एक ही फ्लैजिला हो, जैसे यूग्लिनोफाइसी में डायग्राम जो बी है उसमें देखिए यूग्लिना, इसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला है जो एंटीरियर एंड पर लगा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे कि थिक कैल्केरियस कवरिंग हो सेल वॉल के बाहर, ये जो एनवलप बना हुआ है, डी जो डायग्राम आप देख रहे हैं, फैकोटस क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है इसके अंदर। या 2 अनइक्वल फ्लैजिला हो, अनइक्वल का अर्थ है साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, या एक जो है वो विप्लैश टाइप का हो, दूसरा जो है वो टिंसल तरीके का हो, ये डायनोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें तो स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स, सर्पिल तंतुवत एक कोशिकीय रूप। ये स्पाइरल या कॉइल्ड होते हैं, सर्पिल या कुंडलित होते हैं, और स्पाइरुलिना इसका एग्जाम्पल है। साइनोफाइसी का ये मेंबर है, डायग्राम देखिए। ठीक है, इसमें देखिए कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं है और कोशिका भित्ति रिजिड है, इसलिए ये राइजोपोर्स भी नहीं बना सकती। नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। नॉन मोटाइल नाम से ही क्लियर है कि वो मूवमेंट के लिए ना तो राइजॉइड बनाएगी, ना उसमें फ्लैजिला मौजूद होंगे। तो जिनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होते, जैसे कि साइनोफाइसी के मेंबर्स, यूकैरियोट्स के अंदर प्लास्टिड जिसके अंदर मौजूद होता है, क्रोकोकस क्लोरोफाइसी का मेंबर है, या डायटम्स जिनमें 2 थीका होते हैं, एक गर्डल से जुड़े हुए होते हैं, जो बेसिलोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्लोरेला का डायग्राम है, ये नॉन मोटाइल यूनिसेल है। दूसरी तरीके की जो संरचना होती है, जो दूसरे तरीके का थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म या निवही रूप। निवही रूप कैसे बनेगा? एक ही सेल के डिवीजन से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे या जो प्रोजेनी होगी वो एक साथ एग्रीगेट हो जाएं,
एक साथ सहाचार्य कोशिका विभाजन के पश्चात संतति कोशिकाएं कैसी हों, सहाचार्य में हो, एग्रीगेट हो जाएं। तो अब ये एग्रीगेशन एक दूसरे के साथ कैसे कैसे हो सकता है, या तो ये म्यूसिलेजिनस मास में हो, श्लेष्मीय आधारिती में मौजूद हो, या मोटाइल सेल्स के अंदर हो, या जक्स्टापोजिशन ऑफ सेल्स, या मतलब सेल्स के एक अरेंजमेंट के कारण मौजूद हो। ठीक है, मेंबर्स जो होंगे उन सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर होगा, एक दूसरे से कैसे होंगे, मिलते हुए होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही कोशिका के प्रोडक्ट या प्रोजेनी हैं। इनके जो कनेक्शन हैं वो लूज़ भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। लूज़ कब होंगे, जब म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में मौजूद होंगे, जब श्लेष्मीय आवरण में होंगे तब तो लूज़ हैं। और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा अगर एक दूसरे के साथ योजकों के द्वारा अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब वो कैसा होगा, थोड़ा सा डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाएगा। सबसे पहले आता है सिनोबिया। सिनोबिया की क्या विशेषता है कि इसके अंदर जो शेप है, वो जो संख्या है, वो जो साइज़ है और जो अरेंजमेंट है वो हमेशा कैसा होगा, डेफिनाइट होगा, विशिष्ट क्रम होगा इनका। ठीक है, इनकी आकृति, इनकी संख्या, इनका साइज़ और इनका जो क्रम है वो कैसा होगा, विशिष्ट होगा, डेफिनेट होगा। नंबर तो इनका जुवेनाइल स्टेज या जो पूरा जुवेनाइल मतलब शिशु अवस्था जो होती है उसी के अंदर नंबर डिफाइन हो जाता है, और फिर उसके बाद सिर्फ क्या होता है, इनका साइज़ बड़ा होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, वॉल्वॉक्स, पेंडोरिना और यूड्रीना में मोटाइल होंगे। देखिए सी जो डायग्राम है ये वॉल्वॉक्स का चित्र है और इसमें आपको कशाभिकाएँ दिखाई दे रही हैं, फ्लैजिला मौजूद हैं, इसलिए कैसा है, मोटाइल कॉलोन सिनोबिया है। और नॉन मोटाइल जैसे कि हाइड्रोडिक्टियन में, ये डी जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हाइड्रोडिक्टियन है, एक स्पेसिफिक हेक्सागोनल शेप बनाता है, ये षष्ठकोणीय आकृति बनाएगा और इसके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन मोटाइल है। आगे चलते हैं, पाल्मोलाइट। पाल्मोलाइट या पैल्मेलाब, ये जो सिनोबिया है इसके अंदर क्या है, नंबर, शेप, साइज़ डेफिनेट नहीं है। ये इर्रेगुलरली एग्रीगेट होते हैं, मतलब इनका आकार, आमाप और संख्या निश्चित नहीं होती, और ये श्लेष्मीय आधारित म्यूसिलेज के अंदर अनियमित रूप से अंतः स्थापित रहती हैं। ठीक है, इनका म्यूसिलेजन मैट्रिक्स कैसा है, कॉमन है। इंडिविजुअलिटी लॉस्ट नहीं होती, मतलब जब ये चाहें तो एक दूसरे से भिन्न या एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है जिनके अंदर आकृति चेंज नहीं हो, वो है टेट्रास्पोरा। ये जो डायग्राम है जो आप देख रहे हैं वो टेट्रास्पोरा का है, क्लोरोफाइसी का ये मेंबर है, जिसमें टेम्प्रेरी हो, मतलब इंडिविजुअलिटी तो लॉस दोनों में नहीं हो रही, लेकिन टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, बाद में वापस कॉलोनी को छोड़कर एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में। डेंड्रियोइड या वृक्षाभ, नाम से क्लियर है, वृक्षाभ या डेंड्रॉन, डेंड्रॉन न्यूरॉन से रिलेटेड है। ठीक है, वृक्षाभ पेड़ से रिलेटेड है, दोनों से क्लियर है। कैसा दिखाई देगी कॉलोनी, माइक्रोस्कोपिक ट्री जैसी। ठीक है, ट्री कैसे बना रही है, म्यूसिलेजिनस थ्रेड बनाएगा, म्यूसिलेजिनस थ्रेड बनेंगे और वो एक दूसरे से जुड़ के कैसी आकृति बताएंगे, पेड़ जैसी। यहाँ पर भी नंबर, शेप और साइज़ डेफिनेट नहीं होते, संख्या, आकार व आकृति जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन, जो चित्र आप देख रहे हैं वो किसका है, क्राइसोडेंड्रॉन का है। लास्ट इसमें जो चौथा प्रकार है कॉलोनियल फॉर्म में, निभय में, वो है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल अगेन कैसी कॉलोनी है, जो राइजोपोड से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राइजोपोड कब बनेंगे, जैसा कि हमने यूनिसेलुलर राइजोपोडियल में देखा था, जब उसके अंदर रिजिड सेल वॉल नहीं होगी, कोशिका भित्ति दृढ़ नहीं होगी, और क्या बनाएगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनाएगी। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जीव द्रव्य बहिर्वेशन बनाएगी। इन जीव द्रव्य बहिर्वेशन से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो ऐसी कॉलोनी जो राइजोपोड से एक दूसरे से जुड़ी हुई हो वो कैसी कहलाएगी, राइजोपोडियल कॉलोनी कहलाएगी। एग्जाम्पल है इसका क्राइसीडेस्ट्रम, क्राइसोफाइसी का मेंबर है और इसी का डायग्राम यहाँ पर मौजूद है।
इसके बाद आता है तंतुल रूप या फिलामेंटस फॉर्म। देखिए सबसे पहले क्या था, यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय। उसके बाद उसी कोशिका की सारी प्रोजेनी या संतति एक दूसरे के साथ लगी हुई, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, तब क्या बन गया, निभय बन गया, कॉलोनी बन गई। उसके बाद लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है फिलामेंटस या तंतु। अब तंतु कब बनेगा, तंतु रेशेनुमा होगा, हेयर लाइक होता है ना। तो हेयर लाइक होने के लिए क्या होगा, रिपीटेटिव ट्रांसफर्स डिवीजन होंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे अनेक, और वो सभी एक ही दिशा में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। तो अब इस अवस्था में क्या बनेगा, एक तंतु बनेगा। ये जो तंतु है, अगर इसके बाहर एक कॉमन शीट है, एक ट्राइकोम, एक रेशा जिसके बाहर एक कॉमन शीट है, कॉमन आवरण है, तब उसे क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे, ठीक है। या क्या कहें कि जो डॉटर सेल्स या संतति कोशिकाएं वो एक दूसरे से अलग नहीं होकर एक डेफिनेट सीक्वेंस में, एक डेफिनेट क्रम में, विशिष्ट क्रम में लग जाएं, तब क्या बनता है, एक तंतु बनता है या फिलामेंट बनता है। ये फिलामेंट अगेन दो तरीके का हो सकता है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, अशाखित तंतु व शाखित तंतु। पहले बात करते हैं अशाखित तंतु की। एक प्लेन में डिवीजन हो रहा है, किसी भी तरीके की शाखा नहीं मौजूद है, तब वो क्या है, किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है, तब वो अनब्रांच्ड फिलामेंट है। फ्री फ्लोटिंग, जैसे कि स्पायरोगायरा में, पहला जो डायग्राम है वो स्पायरोगायरा का है। उसके अलावा क्या हो सकता है, होल्ड फास्ट मौजूद हो। होल्ड फास्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो सबस्ट्रेटम या सतह से चिपकने के लिए अटैच होने में मदद करती है, जैसे कि यूलोथेरिक्स और जिग्नेमा में मौजूद होता है। जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो यूलोथेरिक्स का है। और तीसरा जो चित्र है सी, वो ओडोगोनियम का है। एक कॉलोनियल फॉर्म जो है नोस्टॉक, किसका मेंबर है, साइनोफाइसी का मेंबर है। ये भी फिलामेंट फॉर्म कहता है, पर ये फिलामेंट एक दूसरे के साथ एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एज अ कॉलोनी मौजूद रहते हैं। उसके बाद आता है ब्रांच फिलामेंट या शाखित तंतु। शाखित तंतु में क्या होगा, जो बेसल सेल है, ठीक है, जो उसको छोड़कर बाकी किसी भी कोशिका से जो लेटरल आउटग्रोथ, पार्श्व उधर्व होंगे, उसके ऊपर भी रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होने लगे, उसके ऊपर भी अनेक अनुप्रस्थ विभाजन हुए, तब क्या होगा, वहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। अब ये ब्रांचिंग आगे वापस दो तरीके की हो सकती है, फॉल्स ब्रांचिंग और ट्रू ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग या आभासी शाखा कब दिखाई देगी हमारे को, जब है तो कैसा, अनब्रांच्ड, पर जो हीट्रोसिस्ट मौजूद होता है या इंटर कैलरी सेल होती है, अंतर्वेशी कोशिका होती है, उनकी डेथ या डिके के बाद हमारे को जो वापस से वो आगे ग्रोथ करता है, तो वो कैसे दिखाई देता है कि जैसे ब्रांचिंग हो गई है। तो इसलिए कैसा है, फॉल्स ब्रांचिंग है तो नहीं, पर आभास होता है। जैसे साइटोनेमा, साइनोफाइसी का मेंबर है और इसी का चित्र मौजूद है। अब ट्रू ब्रांचिंग। ट्रू ब्रांचिंग तीन तरीके की हो सकती है। सबसे पहली सिंपल फिलामेंट। सिंपल फिलामेंट कैसे बनेगा, जो हमने पहले बात की, बेसल सेल को छोड़कर किसी भी कोशिका में लेटरल आउटग्रोथ या पार्श्व उधर्व बने, और उस पार्श्व उधर्व या लेटरल आउटग्रोथ के ऊपर रिपीटेड ट्रांसफर्स डिवीजन हो, सिंगल प्लेन में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन हो एक ही प्लेन में, तब वो क्या बनाएगा, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें तो हीट्रोट्राइकस कंडीशन। हीट्रोट्राइकस कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब या तो प्रोस्ट्रेट, या तो इरेक्ट, या तो श्यान या उधर तरीके से तंतु विकसित हो। तो प्रोस्ट्रेट है जो कोलियोकीट, जो आप पहला डायग्राम देख रहे हैं वो कोलियोकीट का है, और इरेक्ट जो सिस्टम है वो हमारे को देखने को मिलता है ड्रेपार्निनेलिडायोप्सिस। प्लीज़ इसको सही से प्रोनाउंस कर लें, मुझे नहीं करना आया। ये जो डायग्राम है ये तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसमें प्रोस्ट्रेट सिस्टम को देख सकते हैं। प्रोस्ट्रेट सिस्टम का डायग्राम है दूसरा जो है। उसके बाद सूडो पेरेन्काइमेटस, आभासी मृदुतक। यहाँ पर दो टर्म्स जाननी हमारे लिए आवश्यक है, यूनी एक्सियल और हीट्रोट्राइकस की हिंदी जो है वो आप देख लें, वो है विषम तंतुक,
ठीक है। अब आभासी पैरेन्काइमा की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक अक्षीय यूनी एक्सियल हो सकता है, केवल एक ही तंतु की शाखाओं से निर्मित हो। थैलस इज फाउंड बाय ओनली वन फिलामेंट, जैसा कि बैट्रैकोस्पर्मम में होता है। मल्टी एक्सियल या बहुअक्षीय, जब एक से अधिक अक्षों के या एक से अधिक तंतुओं से शाखाओं का निर्माण हो तब बहुअक्षीय या मल्टी एक्सियल, जैसा कि पॉलीसाइफोनिया में होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो किसका है? पॉलीसाइफोनिया का है। तो यहाँ पर हमें आभास हो रहा है पैरेन्काइमा का, परंतु है क्या ये ब्रांच्ड फिलामेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं सूडो पैरेन्काइमेटिस या आभासी वृद्धूतक। अगला फॉर्म है साइफोनेशियस फॉर्म। इसमें देखिए ये फिलामेंट ही एक तरीके से, पर इस फिलामेंट में, इस ब्रांच्ड फिलामेंट के अंदर क्या है कि एसेप्टेड कंडीशन मौजूद है। एसेप्टेड का अर्थ है एसेप्टेड मतलब जिसमें पट नहीं है, पटहीन। सीनोसिटिक संकोशिक। अब पटहीन है तो क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहे हैं पर एक दूसरे के बीच में सेल वॉल या कोशिका भित्ति या कोई प्रकार का पट मौजूद नहीं है। तो इसमें क्या हो गया? एक ही जगह बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। कैसे? सीनोसिटिक या संकोशिक अवस्था होगी, ट्यूब्यूलर होंगे, ट्यूब लाइक होंगे। ठीक है, तो ऐसे थैलस जो शाखित हैं, पटहीन हैं, बहुकेंद्रीय और नलिकाकार हैं, ऐसे तंतुओं को, ऐसे फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? सिफोनेशियस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब जो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, पहला वॉकेरिया, जो फर्स्ट डायग्राम है वॉकेरिया का, और दूसरा बॉट्राइडियम का है। लास्ट जो है वो है पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। पैरेन्काइमी या मृदूतक प्रकार। इसमें क्या है? सेल डिवीजन 2 और मोर प्लेन्स में हो रहा है। जो तंतु हैं उनकी कोशिका का विभाजन 2 अथवा अधिक तलों में होता है। इस ऐसी अवस्था में क्या बनता है? पैरेन्काइमाई संरचना बनती हैं। ये अल्वा में जैसे कि फ्लैट है, ट्यूब्यूलर साइटोसाइफोन में, ये दोनों फियोफाइसी के मेंबर हैं। कॉम्प्लेक्स सार्गैसम में, एपिकल ग्रोथ फ्यूकस में, इंटरकैलरी प्रकार का लैमिनेरिया में और ट्राइकोथैलिक पोरफेरा में। और ये चारों सार्गैसम, फ्यूकस, लैमिनेरिया और पोरफेरा चारों क्या हैं? रोडोफाइसी के मेंबर हैं। एक बात और बता दें, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वही बहुत बड़े बड़े आकृति लिए हुए मराइन या समुद्र में मौजूद होते हैं और यही फॉर्म्स पैरेन्काइमेटस होते हैं। कैल्प सबसे ज़्यादा बड़े दिखने वाली एल्गी या शैवाल हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अल्वा और सार्गैसम, इन दोनों का चित्र आपके लिए मौजूद है। अब हम वापस डिस्कस कर लेते हैं हमारी ये जो टेबल या जो फॉर्मेट हमने बनाया था, मैप जो हमने बनाया था उसका। तो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन या जो हमारी थैलस संरचना के विविध रूप हैं वो कैसे हैं? एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर, जिसमें 4 प्रकार हैं। राइजोपोडियल, फ्लैजिलेट, राइजोपोडियल बिना सेल वॉल के, फ्लैजिलेट कशाभिका वाले, स्पाइरल फिलामेंटस बिना कशाभिका के और नॉन मोटाइल बिना कशाभिका के, कोलोनियल या निभय जिसमें सिनोविया है, जिसके अंदर आकार, नंबर और अरेंजमेंट तीनों क्या हैं? डेफिनेट हैं, विशिष्ट हैं। पाल्मेलॉइड, उसके बाद डेंड्रॉइड जो पेड़ जैसे दिखाई देंगे, राइजोपोडियल जिनके अंदर वापस कोशिका भित्ति का जो है रिजिड कोशिका भित्ति रिजिड नहीं होगी। फिलामेंटस तंतु अनब्रांच्ड हो सकते हैं और ब्रांच्ड हो सकते हैं। ब्रांच्ड अगेन कैसे हो सकते हैं? ट्रू ब्रांचिंग हो सकती है और फॉल्स ब्रांचिंग हो सकती है। ट्रू ब्रांचिंग वापस 3 प्रकार की है, सिंपल, हीट्रोट्राइकस विषम तंतुक और सूडो पैरेन्काइमेटस आभासी पैरेन्काइमी, सिफोनेशियस और पैरेन्काइमेटस। और इसको अगर आप बिल्कुल ठीक से समझना चाहते हैं तो क्या विकास है? यूनिसेल्यूलर एक कोशिका कॉलोनी, एक ही कोशिका की कोशिका बहुत सारी जो उसकी प्रोजेनी बना रही है वो सारी प्रोजेनी चाहे म्यूसिलेज में चाहे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा एक दूसरे के साथ है, तब वो क्या बनाएगी? कॉलोनी। सारी कोशिकाएं एक दूसरे के से बिल्कुल समान होंगी। फिलामेंटस, जब एक कोशिका
रिपीटेटिव डिवीजन करती है, बार बार डिवाइड करती है एक ही प्लेन में, सिर्फ ट्रांसवर्स, सिर्फ अनुप्रस्थ विभाजन करे, एक ही प्लेन में डिवीजन करे, तब वो क्या बनाएगी, फिलामेंट या तंतु बनाएगी। और यहाँ पर जो ये डॉटर सेल्स हैं, यहाँ पर जो संतति कोशिकाएं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रही, कॉलोनी में एक दूसरे से अलग होकर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से या म्यूसिलेज से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर सिंगल प्लेन में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है। अब साइफोनेशियस जो है वो ब्रांच फिलामेंट है, पर ऐसा ब्रांच फिलामेंट है जिसके अंदर पट मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है पर पट नहीं बनता, सेप्टा नहीं बनता, या सेल जो का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होता। तब वो कैसे सिनोसिटिक अवस्था में ट्यूबुलर या नलिका रूप में एक दूसरे के साथ है। तो ऐसा ब्रांच फिलामेंट जिसके अंदर पट नहीं बन रहे हैं, सेप्टा नहीं बन रहे हैं, है ना, वो क्या है, सिफोनेशियस है। अब एक सेल दो या दो से अधिक प्लेन्स में डिवाइड हो रही है, फिलामेंट में सिर्फ एक ही प्लेन में हो रही थी, जब दो या दो से अधिक प्लेन में डिवाइड हो रही है तब वो पैरेन्काइमा बना रही है, पैरेन्काइमेटस फॉर्म बना रही है। ठीक है, इस तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक इसका रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है, शैवाल का, एल्गी का। इसको आप ठीक से पढ़ें विद एग्जाम्पल्स। धन्यवाद।